बहुत सारे साधकों का प्रश्न ये रहता है कि कापालिक और अघोरी में क्या अंतर है। तो इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि कापालिक संप्रदाय अब लगभग लुप्त हो चुका है। उसका कारण ये है कि कापालिक संप्रदाय जो है उसमें नर बलि एक आवश्यक अंग है उसका, और कपालिक संप्रदाय में जो है सारी साधनाएं कपाल ही प्रमुख है। उसमें कपाल में खाना पीना, कपाल को धारण करना, पहन के घूमना, और ये साधना 1700 ईस्वी तक जो है भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती थी। और अघोर संप्रदाय को बाबा कीनाराम ने पुनर्जीवित किया, लेकिन कपालिक संप्रदाय को सामाजिक मान्यताओं के कारण जो है दोबारा जीवित कर पाना संभव नहीं हुआ। इनके प्रमुख जो शक्तियाँ पूज्य होती हैं कपालिक संप्रदाय में, काल भैरव, कामाख्या देवी, शमशान काली और कपालिक शिव, शिव का जो कपालिक स्वरूप है उसकी पूजा होती है। इसमें इनकी जो है बहुत जल्दी सिद्धि होती है। कपालिक संप्रदाय में जो है शक्तियाँ बहुत उच्च स्तर की होती हैं, जैसे आकाशगमन विद्या इत्यादि। बंगाल का जो काला जादू है वो सब कपालिक संप्रदाय से निकला हुआ ही सारी सिद्धियां हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से अब यदा कदा लोग पहाड़ों में निवास करने वाले कापालिक कहीं कोई मिल जाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश कामाख्या क्षेत्र यही कापालिकों का प्रमुख स्थान था, जहाँ से जगत गुरु शंकराचार्य के जो है अपनी जो उन्होंने एक तरीके से कहिए कि परिवर्तन का जो शुरू किया था सिलसिला, उस समय काफ़ी कपालिकों का लोप हो गया था और ये लोग तिब्बत क्षेत्र में जा कर के रहने लगे थे। तो तिब्बत में हो सकता है कपालिक आपको मिल जाए बहुत गहन तलाश करने पर, या ऐसे स्थानों पर मिल जाए जहाँ उनको इस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि पहले क्या है स्वैच्छिक नरबली की व्यवस्था उन स्थानों पर होती थी, लेकिन अब ये सब संभव नहीं है। इसलिए ये साधना और इसके साधक जो है विलुप्त हो चुके हैं। जबकि अघोर मार्ग में बहुत सारे देवी देवताओं की साधना होती है, जैसे अघोरा काली हैं, शमशान काली हैं, काल भैरव हैं, और उसके अलावा चिताओं पे भी इसमें साधनाएं करी जाती हैं, और अनेक शक्तियाँ इसमें होती हैं। जो घोर नहीं होती हैं वही अघोर है, और इसमें सिर्फ शमशान की आवश्यकता पड़ती है, बाकी अघोरी जो है ग्रस्त भी हो सकता है। लेकिन कापालिकों के अपने अपने मठ होते थे, उसमें गहन साधनाएँ हो सकती हैं, बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं रहते थे। ये दोनों में डिफरेंस है। एक सामान्य मनुष्य के जानने के लिए इतना मैं समझता हूँ पर्याप्त है। हरिओम।